आपने नल खोला नहाने के लिए। और ये क्या? टूटी में तो पानी गंदा आ रहा है। मिट्टी मिली हुई है, न जाने कैसे। हम्म। बड़ा बुरा लगा। साफ कुछ चाहिए था, उसमें मिट्टी लगी हुई थी। एक बाल्टी पूरी, उसमें पाया 1 किलो मिट्टी है। एक बाल्टी में 1 किलो मिट्टी है, तो बहुत हैरान हो गए। बुरा लगा, बोले खोजते हैं बाहर कुछ जिसमें शुद्धता हो, जिसको स्वयं में जोड़ लें, जिससे जाकर हम जुड़ जाएं तो शुद्धता मिल जाएगी। तो जो पानी की टंकी थी, वहां ही पहुंच गए। ये तो एक बाल्टी पानी था, इसमें 1 ही किलो मिट्टी थी। वहां जाकर के बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हो गए। लगा कि सब दुख वगैरह चले गए। वहां 100 किलो पानी था। 100 किलो पानी का देखा। हम तो छोटे से हैं और दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में इतना कुछ है जो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देता है। मैं ही तंगी में, गरीबी में, अल्पता में जी रहा था। कुल एक बाल्टी मेरे पास पानी था। और इसीलिए तो उस एक बाल्टी पानी में 1 किलो मिट्टी थी। ये मेरी गरीबी का परिणाम है कि मेरी बाल्टी में 1 किलो मिट्टी निकली। अब उसका आकार देख करके बड़ी खुशी छाई है। जिसके पास गए हो, वहां पर हो सकता है मात्रा संख्या सब ज्यादा हो। हमारे पास 1 किलो, हमारे पास एक बाल्टी पानी है। वहां पर हो सकता है 100 बाल्टी हो, 1000 बाल्टी हो। पर अगर वहां 1000 बाल्टी होगा, तो उसे मिट्टी भी फिर कितनी होगी? 1000 किलो होगी। आप बेशक उसको स्वयं में जोड़ सकते हैं, लेकिन आप उस बाल्टी के पानी से नहाते या टंकी के पानी से नहाएं, कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ, आपको बाहर बाहर से ये गुमान जरूर हो जाएगा कि आपने कुछ हासिल कर लिया। आप कह दोगे मेरे जीवन में अमीरी है, उपलब्धियां हैं। देखो वो बगल वाला है, एक बाल्टी, मेरे पास पूरी टंकी। लेकिन नहाने के लिए तो एक बाल्टी भी पर्याप्त है। समस्या ये नहीं थी कि एक बाल्टी पानी था, बस समस्या ये थी कि उसमें 1 किलो, और उसके पास अगर 1 किलो मिट्टी थी, तो आपने जो स्वयं में जोड़ लिया उसमें 1000 किलो मिट्टी है, 1000 किलो पानी भी है। बात समझ में आ रही है? वो विषय जो है उधर का, यदि मुझे दिख जाए कि बिल्कुल मेरे ही जैसा है, तो मैं उसको पाने के लिए मारा मारा फिरूंगा क्या? उसको पाने के लिए मैं तभी लालायित रहता हूं जब मुझे भ्रम बना रहता है कि उसमें और मुझ में कुछ फर्क है ना? अशुद्धि कुछ कम हो गई क्या पूरी टंकी पाने से? मात्रा बढ़ गई। अशुद्धि का अनुपात तो बिल्कुल पुराना ही रहा ना। और परेशान आप अशुद्धि से थे। अशुद्धि तो अभी भी उतनी है। उसको, वो बिल्कुल वही है जो तुम्हारे पास था। बस वो दिखने में अलग है ना। अपनी बाल्टी छोटी सी, और आपकी बाल्टी हो सकता है प्लास्टिक की हो, टंकी ईंट सीमेंट की बनी हुई है, वो जरा
प्रभावशाली लगती है, गजब, आसमान में टंगी हुई है, और आपकी कहाँ वो गरीब बाल्टी, उसमें हो सकता है छेद भी हो। टंकी को देखिए, बादशाह सलामत ऊपर बैठी हुई है, लेकिन चीज वहां भी वही है जो। अब भागोगे? बोलो, भागोगे? जो विधि है माध्यमिकों की, वो ये दिखाने की है कि जो बाहर जो विषय है उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और जो हमने 4 सूत्र लिखे उसमें चौथा क्या था? तो जो दुख की पूरी कारक श्रृंखला है उसमें इस जगह पर तोड़ा जा रहा है। श्रृंखला कहीं से भी टूट जाए तो टूट गई ना। दुख होने के लिए अनिवार्य है ये मानना कि वो जो उधर है वो इधर से भिन्न है, स्वतंत्र है, अलग है, कुछ है उसमें ऐसा जो इधर नहीं है। तो माध्यमिक दर्शन यहां पर प्रहार करता है, कहता है ये बात ही तुम्हारी गलत है कि उधर कुछ ऐसा है जो इधर नहीं है। हम दिखा देंगे कि उधर जो है वो इधर पर बिल्कुल आश्रित है, कि जगत जो है वो जीव पर और संसार जो है वो अहंकार पर पूरे तरीके से आश्रित है। अब यही जो वाक्य है कि संसार अहंकार पर आश्रित है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और इसी को और कड़ाई के साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि संसार नहीं है। यही शून्यवाद हो गया। आपके मन में अपनी छाया को लेकर के बहुत उदारता हो तो आप कहेंगे कि छाया मुझसे स्वतंत्र नहीं है, छाया मेरे जैसी दिखती है पर मुझसे स्वतंत्र नहीं है। और कोई कोई आएगा जो और शुद्धता के साथ इसी बात को ऐसे बोल देगा कि छाया माने ऐसा व्यक्ति जो है ही नहीं, वो व्यक्ति जैसा दिखता है पर वो है ही नहीं। यही शून्यवाद है। वो इतना आप पर आश्रित है जगत कि अपने आप में वो कुछ है ही नहीं। जब वो कुछ है ही नहीं तो क्या उसके पीछे भागोगे? और इसी बात को जब आपकी तरफ मोड़ दिया जाता है तो ऐसे कह दिया जाता है कि आप इतना ज्यादा आश्रित हो जगत पर कि जगत के बिना आप हो ही नहीं। तो एक छोर पर जगत शून्य है, दूसरे छोर पर आप शून्य हो, लेकिन ये दो शून्य एक दूसरे को पकड़ करके न जाने कौन सी मिथ्या सत्ता प्रदान कर देते हैं। इसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। दो ऐसे जो दोनों ही नहीं है, जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो गजब माया खड़ी हो जाती है, जहां लगता है कि ये भी है और वो भी है दोनों ही नहीं। और स्वतंत्र कर दो, काट दो दोनों का साथ, तो दोनों में बचेगा कोई नहीं। लेकिन जहां दोनों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का, तहां दोनों की न सिर्फ सत्ता खड़ी हो जाती है बल्कि ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र भी हैं। आप कहते हो ना, मैं नहीं भी रहूंगा तो दुनिया रहेगी, कहते हो कि नहीं? मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी दुनिया रहेगी, तो आप मानते हो कि दुनिया स्वतंत्र है आपसे। ठीक है। हम्म। इसी तरीके से हम ये भी मानने को तैयार हैं, उदाहरण के लिए, कि जलवायु परिवर्तन हो गया, खूब पृथ्वी बिल्कुल ऊपर नीचे हो गई, तो भी इंसान तो बचा ही रहेगा। तो इसमें क्या भाव निहित है कि हम
पृथ्वी से, शायद पूरे ब्रह्मांड से ही स्वतंत्र है। हमारा वहां पर ये गुमान बैठा हुआ है कि वो बाहर वाला सब बदल भी जाएगा तो हम थोड़ी बदलेंगे, हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। बाहर जो है वो सब बिल्कुल क्षत विक्षत, टुकड़े टुकड़े भी हो जाएगा तो भी इंसान किसी तरह बच जाएगा। सारी प्रजातियां मिट जाएंगी तो भी एक प्रजाति बच जाएगी हमारी। तो यहाँ क्या भाव है कि हम उससे ना, हम दोनों ही बातें मानते हैं। वो मुझसे स्वतंत्र है और मैं उससे स्वतंत्र हूं। यही जबरदस्त भ्रम है। माध्यमिक दर्शन देखता है कि यही भ्रम दुख के मूल में है, क्योंकि जब वो अलग दिखता है और अपने भीतर बेचैनी दिखती है तो आदमी उसकी ओर भागता है उसको पाने के लिए। जब ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो आगे है, जो इंद्रियों का मन का विषय है, वो मुझसे अलग है, पहली बात तो। और दूसरी बात, मुझ में क्या है? निरंतर एक खालीपन, सूनापन, बेचैनी, अपूर्णता। तो फिर ये होकर रहेगा कि हम उसकी ओर भागेंगे। अब भागोगे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पाओगे या तो नहीं पाओगे। अच्छा, नहीं पाया तो क्या होगा? अरे, और निराशा का दंश, हार, हीनता, नहीं मिला। और कई बार तो एक ही विषय होता है जिसको पाने के लिए एक अनार 100 बीमार होते हैं ना। वो फलानी चीज है, वहां है, उसको मिल जाए तो बिल्कुल एकदम तर जाएंगे, शांति हो जानी है। नहीं मिल सकती। वस्तु एक है, चाहने वाले 100 हैं, तो 99 को तो नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। नहीं मिली तो वैसे ही दिल टूट जाना है और आहत होकर के घूमेंगे। ठीक है, दुख का क्या होगा? फिर दुख और बढ़ जाएगा। ठीक, और मिल गई तो क्या होगा? मिली तो क्या मिलेगा? नहीं, कुछ तो मिलेगा ही। वस्तु तो थी, आंखों को दिखाई पड़ती थी, हाथ से छू भी लोगे। जो मिला, लेकिन वो क्या मिला है? वो एसिडिटी के मरीज को एसिड मिला है, पी लो। वही मिला जो तुम्हारे पास पहले ही आधिक्य में है, प्रचुरता में है। वही मिला है जो तुम हो, जो तुम अपने भीतर लिए बैठे हो, वही और मिल गया। जिसका दुख नशा है उसको और शराब मिल गई है। तो आ रही बात समझ में? अब क्या हुआ कि नीचे नहाए उस एक बाल्टी पानी से, पता नहीं कहां कहां वो मिट्टी रेत सब घुस गई शरीर में, और लगी खुजली, खाए 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 खाए, बाल नोच लिए, खुजा खुजा करके खाल नोच ली, खून निकाल लिया। और कोई एक जगह नहीं नहाए, पूरा ऊपर से नीचे तक थे। कान के अंदर मिट्टी घुस गई, नाक में घुस गई, मुंह में घुस गई, नीचे जाके तलवे खुजा रहे हैं, पता चल रहा है पीठ पे अभी चिपकी हुई है। बड़ा दुख लगा, भयानक दुख है। अब एकदम कामना उठी कि कुछ पा ही लें कि अपनी इस स्थिति से छुटकारा मिले। ये अहंकार की स्थिति है, कुछ पा ही लें कि अपनी स्थिति से निजात मिल जाए। कहीं तो कुछ होगा ना जो मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दे। तो क्या किया झुन्नूलाल ने? झुन्नूलाल दौड़ के गए ऊपर वाली टंकी में, पूरे ही कूद गए। उस टंकी में क्या था? हाँ, ये हो सकता है कि जब जो जल स्रोत होता है, जो जलाशय होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो ऊपर से झांके बोले, ये कुछ मिला जो मुझसे भिन्न है, स्वतंत्र है। मेरे जीवन में तो बहुत मलिनता है, मिट्टी ही मिट्टी है, और ये मिला जो शुद्ध है। ये मेरी सारी कामनाओं की निष्पत्ति। इसी दिन के लिए तो जी रहा था। आ गई बाहर और खड़े होकर के बाकायदा ओलंपिक की अदा में डाइव मार दी।
खुजली बहुत हो रही थी। अब अब ये जीव की स्थिति होती है। तुम जिसकी ओर जा रहे हो तुम उसे उससे भिन्न समझ रहे हो, जो तुम हो, जो तुम्हारे पास पहले से है। यहाँ कुछ भिन्न नहीं है। इस अर्थ में वो जो तुम्हें सामने दिख रहा है, चूंकि वो स्वतंत्र नहीं है अतः वो नहीं है। इस अर्थ में तुम भी चूंकि उससे स्वतंत्र नहीं हो अतः तुम नहीं हो। ये शून्यवाद है। बात समझ में आ रही है? तो बौद्धों ने ये दर्शन में बड़ी गहरी चीज प्रविष्ट कराई और बड़ा इसका अभ्यास करा। कहा कुछ कोई वजन नहीं है किसी बात में, हल्के हो जाओ। हुँ? जब कुछ नहीं है तो उसका कुछ महत्व भी तो नहीं है ना। तो पाना क्या और खोना क्या, हल्के हो जाओ। इसी चीज को मैं महत्व तब दूं जब उससे मुझे कुछ मिलता हो। और क्या चाहिए मुझे, कब कतई वो तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो पहले से उसी से तो मैं परेशान हूं। और वही और मिल गया तो परेशानी और बढ़ी जाएगी। जब परेशानी और बढ़ जाएगी तो मैं और जोर से कल्पूंगा कि मुझे कुछ और दो। तो मुझे कुछ और मिल भी जाएगा, और क्या मिल जाएगा फिर से, वही जो मेरे पास पहले से। तो फिर मैं और ज्यादा जोर से कल्पूंगा कि मुझे कुछ और दो। ये जीव का पूरा चक्र है। इसको हम जीवन बोलते हैं। यही जीवन है, जीव का काल चक्र, जिसमें बस वो छोटे दुख से बड़े दुख की यात्रा करता रहता है, समाप्त हो जाता है।